अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है वही विलेज की चीफ और इसके साथ यहाँ पे इसकी पंटर भी होती है और यहाँ पे जो इसकी पंटर होती है आई मीन इसकी स्टूडेंट होती है ना, ये यहाँ पे बोलती है कि दरअसल जो चीफ है ना वो आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रही है क्योंकि आप लोगों की वजह से जो डीमन लॉर्ड है हमें उससे छुटकारा मिल पाया है और उसी को थैंक्स करने के लिए ना ये आपके यहाँ पे ना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाली है। मतलब कि देखने वाले है कि आखिरकार आप लोगों का फ्यूचर कैसा होने वाला है और आप लोगों के फॉर्चून में क्या क्या लिखा है। ये सब यहाँ पे शॉक्ड होते क्या सच में ये यहाँ पे फॉर्चून हमारी देख सकती है। ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। खैर हम इधर देखते हैं मैरी को और ये बोलती है ना हाँ मुझे तो यहाँ पे ना खजाना चाहिए था, पता नहीं ये लोग मुझे क्या पकड़ा रहे हैं। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं अपने लियोन को और वो बोलता है ये भुटकी कभी नहीं सुधर सकती। खैर यहाँ पे जो अपनी चीफ होती है वो बोलती है ना सबसे पहले मैं यहाँ पे ना मैरी के फॉर्चून को बताने वाली हूँ। और यहाँ पे जो अपनी मैरी होती है बोलती है ओ सच में क्या आप ये काम मेरे से स्टार्ट करने वाले हो। विलेज चीफ बोलती है हाँ बिल्कुल क्योंकि तुम एक सेंट हो और यहाँ पे शुरुआत तो तुमसे होनी चाहिए। और यहाँ पे जो अपनी मैरी होती है वो बहुत खुश होती है, बोलती है ओ फिर तो बहुत ही बढ़िया है, तुम एक काम करना तुम सबसे अच्छा आउटकम बताना आई मीन जो सबसे बढ़िया हो मेरे लिए। फिर ये बोलती है ठीक है और यहाँ पे बताना चालू करती है कि दरअसल यहाँ पे कुछ ना अजीब सी ताकतें हैं जो कि यहाँ पे अपना काम कर रही हैं और तुम अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल भी चुकी हो लेकिन तुमने ना वहाँ पे उस कनेक्शन को मिस कर दिया है। और ये बात सुनती मैरी बोलती है क्या कहा तुमने, मैंने ऑलरेडी मिल लिया है लेकिन जूलियस और उसके दोस्तों के सिवा मैं तो किसी से मिली ही नहीं हूँ तो आखिरकार मेरा सोलमेट कौन हो सकता है। फिर ये बोलती है मुझे उतना तो नहीं पता बट हाँ तुमने उसे ऑलरेडी गुड बाय भी बोल दिया है, मतलब अब तुम उसके साथ कहीं भी फिर से नहीं रह पाओगी। और मैरी बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ, मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकती मेरे बारे में। और ये यहीं पे चुप नहीं होती है, ये बोलती है ना कि एक बहुत ही खतरनाक सी जिंदगी तुम्हारा वेट कर रही है और तुम शायद वहाँ पे या तो सब कुछ खो दोगी या फिर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। एंड भाई इतना काफी होता है अपने मैरी के दिमाग का ना दही बनाने के लिए। और मैरी चिल्ला के बोलती है तुम्हें इतना गंदा फॉर्चून बताने को किसने कहा था, मतलब सच में यार तुम लोग ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। और फिर ये बोलती है अब बारी है इस लड़की की। और यहाँ पे ब्लैक हेयर वाली लड़की की बात कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं दरअसल तुम यहाँ पे ना अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट को फेस करने वाली हो और हालांकि तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टी आने वाली है लेकिन उसी बीच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिलेगा और तुम लोग साथ में मिलकर ना सारी डिफिकल्टीज को आसानी से क्रॉस कर लोगे। ये बोलती है क्या ऐसा भी होने वाला है। ये बोलती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद अपनी बारी होती है यहाँ पे एंजेलिया और ओलिविया की और यहाँ पे लोग इन दोनों को फॉर्चून को एक ही साथ बोलते हैं, मतलब कि बताते हैं। और ये बोलती है दरअसल तुम दोनों का फॉर्चून मैं इसीलिए एक साथ बता रही हूँ क्योंकि तुम दोनों का जो कनेक्शन है ना वो एक दूसरे से ना इंटरवाइंड है, यानी कि कोई और है जो कि तुम्हारे बर्डन को कैरी कर रहा है और हाँ तुम्हारे ऊपर एक हीरो की भी ब्लेसिंग है जो कि बहुत ही ताकतवर है। एंड सडनली ये दोनों यहाँ पे ना अपने लियोन की तरफ देखते हैं। लियोन बोलता है अबे मैं हीरो नहीं हूँ, मेरे तरफ मत देखो ऐसे, मैं बिल्कुल ही एक आम इंसान हूँ। और यहाँ पे तभी ये जो होती है ना अपनी मैरी वो बोलती है हाँ इन्हें पता है तो तुम ज्यादा भाव मत खाओ, तुम बस एक आम से मेरे रक्षक हो। एंड लोग बकबक चल रही होती है ना तभी यहाँ पे बुढ़िया पहली बार बोलती है, मतलब लिटरली भाई ये गूंगी थी और बोलने लग गई और ये बताती है कि दरअसल ये तुम्हारा फॉर्चून है ना वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। ये बोलता है क्या लेकिन क्यों, और मतलब अपना बंदा समझ भी चुका होता है कि भाई हो ना हो मैं यहाँ पे तो इस दुनिया का हूँ नहीं तो शायद हो सकता है उसी कारण से ये यहाँ पे मेरे फॉर्चून को नहीं देख पा रही है। खैर ये बोलती है वैसे मैं ये चाहूंगी ना कि जो तुम्हारी लाइफ है वो आगे चल के और यहीं पे रुक जाती है। जिसके बाद जो अपना यहाँ पे लियोन होता है बोलता है आखिरकार ये बुढ़िया रुक कैसे गई, ये बोल क्यों नहीं रही कुछ। एंड ये नोटिस करता है कि दरअसल जो बुढ़िया है ना भाई बोलते बोलते सो जाती है और ये बोलता है अब इसे जल्दी से उठाओ, मुझे जानना है कि आखिर आगे क्या होता है। और यहाँ पे जो उसकी स्टूडेंट होती है बोलती है नहीं वो शायद थक गई होंगी तो उन्हें सोने दो। ये बोलता है क्या मतलब मेरे टाइम में सोना था इसे, उसे जल्दी बताओ कि मेरे फॉर्चून के बारे में, उसे जल्दी बोलो कि मेरे फॉर्चून के बारे में बताए। यहाँ पे सबको पता चल गया है। देखते हैं मैरी को और भाई वो यहाँ पे अपने लियोन का बहुत मजाक उड़ा रही होती है कि हाँ और जान ले अपने फॉर्चून के बारे में। खैर यहाँ पे इनकी बकलोली खत्म होती है एंड फाइनली ये लोग यहाँ पे रिटर्न हो रहे होते हैं, मतलब कि अपने पैलेस के लिए। एंड यहाँ पे जो इसकी स्टूडेंट होती है ना वो इन्हें छोड़ने जा रही होती है, तभी रास्ते में इनकी मुलाकात होती है अपने काइल की मदर से। और यहाँ पे ये दोनों चमचे भी होते हैं, मेरा मतलब मैरी के चमचे होते हैं। और ये बोलते हैं देखो तो काइल कितना बेशरम है, उसने अपनी मदर को बाय भी नहीं बोला और वो इसे यहीं पे विलेज में छोड़ के ना चला गया। और यहीं पे हम देखते हैं ओलिविया को और वो यहाँ पे ना अपनी विलेज चीफ की स्टूडेंट से पूछती है अच्छा आप मुझे एक बात बताओ ये मिक्स्ड इल्फ क्या होता है। ये बोलते ओ तुम्हें एक किसने बताया। ये बोलते दरअसल काइल की मदर ने मुझे खुद बोला था ना कि वो एक मिक्स्ड इल्फ है और इसी कारण जो काइल है ना वो उसे पसंद नहीं करता है। ये बोलती है अच्छा तो ये बात है। फिर ये बताना चालू करते हैं दरअसल तुम्हें ये पता होगा ना कि जो इल्फ्स हैं वो अपनी माना की वजह से अपने ब्यूटी के लिए जज की जाती है। ये बोलती है हाँ मुझे पता है, मैंने उसके बारे में पढ़ रखा था। फिर ये बोलते हैं कि हाँ तुमने सही पढ़ा था। और हाँ एक और बात, दरअसल जितनी भी इल्फ्स होती है ना सबके पास सिर्फ एक माना होता है, वो भी एक कलर का। लेकिन कभी कभी जो इल्फ्स होती है ना वो यहाँ पे ना मल्टी कलर माना के साथ बॉर्न हो जाती हैं और उन्हीं को हम मिक्स्ड इल्फ बोलते हैं। ये बोलते हैं ओ और हाँ इतना ही नहीं वो दरअसल स्पेशल भी होती है। फिर ये बोलते हैं लेकिन आखिरकार यहाँ पे जो काइल की मदर है उसके साथ ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर ये बताते कि दरअसल जो काइल की मदर है ना वो यहाँ पे पहले एडवेंचर के लिए निकल गई थी और जब वहाँ पे गई थी ना तो जिसके साथ वो रहा करती थी जिस ह्यूमन के साथ
उसके साथ इन्होंने संबंध बनाया और फिर यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई। और ये बोलती कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जो इल्प्स है वो यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं होती है ना, वो भी ह्यूमन से। तो ये बोलती कि हाँ नहीं होती है, बट जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि ये जो इल्फ होती है ना थोड़ी स्पेशल होती है और इनके केस में ये यहाँ पे ह्यूमन से भी प्रेग्नेंट हो सकती है। और जो काइल है ना उसी का बेटा था, बट वो जो यहाँ पे नोबल था ना उसको जब ये पता चला कि यहाँ पे जो उसकी मदर है, मतलब कि काइल की मदर है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसने यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया। और जब ये यहाँ पे वापस से आई ना तो यहाँ के लोगों ने भी इसे हेट करना चालू कर दिया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और तब से ही जो काइल है वो अपनी मदर को हेट करता है क्योंकि ये बहुत ही भोली है। और ये सारा बातें लोग सुन रहे होते हैं और इनको बहुत बुरा लगता है काइल की मदर के लिए कि भाई इसकी इसमें क्या ही गलती थी, आखिरकार काइल समझता क्यों नहीं इस बात को। और तभी लोग बोलते हैं क्या हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड इधर देखते हैं अपने लियोन को और भाई वो बहुत ही ध्यान से कुछ सोच रहा होता है। खैर आगे हम देखते हैं यहाँ पे इनको शिप के ऊपर। और भाई पता है क्या, यहाँ पे ना काइल की मदर भी होती है। इट मींस ये लोग यहाँ पे काइल की मदर को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे लक्स बोलता है मास्टर आपने जो अभी करा वो लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, लाइक वो काइल की मदर है और आप उसको ऐसे कैसे अपने साथ लेके जा सकते हो। ये बोलता है देखो मुझे जो सही लगा मैंने वो कर दिया। ये बोलता है हाँ वो तो पता है, बट किसी और के फैमिली अफेयर में पढ़ना ये बहुत ही गलत बात है। और तभी यहाँ पे काइल की मदर आती है और बोलती है क्या आप मेरे से थोड़ी देर बात कर सकते हो। ये बोलता है हाँ बिल्कुल। ये बोलती है ना मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये बोलता है हाँ बताओ क्या पूछना है। फिर ये बोलती है अच्छा एक बात बताओ आखिरकार मेरे साथ अब क्या होगा, आप मुझे ले तो जा रहे हो बट मैं अब क्या करूंगी। लियोन बोलता है कुछ नहीं, बस आप यहाँ पे ना मेरी माँ के साथ रहोगी, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ, और उनकी सेवा करोगी एक सर्वेंट के तौर पे। और हाँ इसके बदले में आपको काफी अच्छा खासा पे किया जाएगा। और अभी इनकी बात चल रही होती है तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने काइल की। और वो लियोन को बोलता है ना आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यहाँ पे लेके आने की, मतलब तुझे किसने कहा था इन्हें लेके आने के लिए। लियोन बोलता है अबे शांत हो जा, पहले तो पूरी बात तो सुन ले, मेरे यहाँ पे काफी एक अच्छा आइडिया है इसलिए मैं तेरी माँ को यहाँ पे लेके आया हूँ। और इनकी बकलोली चल रही होती है ना तब यहाँ पे ओलिविया की एंट्री होती है। और भाई ओलिविया के सामने अपनी माँ को बहुत कुछ बोलता है कि तुम बहुत ही फूल हो, इसीलिए तुम्हारा पहले भी इस्तेमाल करके ना तुम्हें छोड़ दिया गया था। और ये ऐसी सी बातें बोलता है ना कि ओलिविया को काफी गुस्सा आता है और बोलती है काइल तुम अब हद पार कर रहे हो, अपनी माँ से जल्दी माफी मांगो और उन्हें सॉरी बोलो। बट यहाँ पे काइल इतना गुस्सा होता है कि वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है, मतलब चला जाता है। फिर यहाँ पे हम आगे देखते हैं लियोन और ओलिविया को, और वो यहाँ पे ना इसकी मदर को लेकर रूम में आए हुए होते हैं। और उसकी मदर बोलती है दरअसल उसके पास में यहाँ पे बहुत ही एक खास सी पावर है और वो यहाँ पे एक पेड़ पे थोड़ा सा ना मैजिक करती है। और वो भाई मैजिक की वजह से जो पेड़ होता है ना, जो छोटा पेड़ होता है वो यहाँ पे अचानक से बड़ा हो जाता है, उसमें फूल खिल जाते हैं। और ये लोग बोलती है कितनी कमाल की मैजिक है, बट आखिरकार कोई आपके इस मैजिक को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा है। आखिरकार जो इल्प्स होते हैं उनके अंदर दिमाग कम होता है क्या। एंड ऐसा लक्स बोलता है। लियोन बोलता है अबे तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, मतलब कि तू ऐसा कैसे इंसल्ट कर सकता है इनकी। लक्स बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं बस वैसा बता रहा हूँ, मतलब तुम खुद सोच के देखो, एक इल्प जिसके पास इतनी कमाल की पावर है उसके इल्प वालों ने ही उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया है, क्या कमाल की बात है ना। फिर ये बोलती है हाँ लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये बोलता है कोई बात नहीं इतना ही काफी है। और फिर लियोन बोलता है मुझे शायद यहाँ पे जाके ना अभी काइल से बात करनी होगी। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लियोन को, और वो यहाँ पे काइल के पास जाता है और काइल को बोलता है अबे ओ घोचू तू मेरी बात सुन। काइल बोलता है क्या हुआ और आखिरकार तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो। ये बोलता है बस तुम्हारी मॉम के बारे में मुझे बात करना है। फिर ये बोलता है कि देखो दरअसल जो मेरी फैमिली है उसे यहाँ पे एक सर्वेंट चाहिए और मेरे पास तुम्हारी माँ के लिए बहुत अच्छा जॉब है, मतलब वो मेरे फैमिली के तौर पे काम करेगी, वहाँ पे कंफर्टेबल रहेगी, तो हाँ ये काफी बढ़िया है उसके लिए। काइल बोलता है मुझे पता है कि तू पक्का मेरी माँ के ऊपर ना कुछ ट्राई करेगा। ये बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो बात अलग है कि वो अच्छी दिखती है लेकिन फिर भी तू मेरे पे ट्रस्ट कर सकता है। और रही बात मेरे बाप की, तो मेरी माँ से बहुत प्यार करता है, तो भाई उसका तो यहाँ पे सखी नहीं होता है। बट हाँ यहाँ पे ये बात अलग है कहीं तेरी माँ ही ट्राई करने लग जाए तो। फिर अपने काइल बोलता है क्या बोला तूने। लियोन बोलता है कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही मतलब सिनेरियो देख रहा था। फिर यहाँ पे इनकी बातें होती है और फिर ये बोलता है देखो मैं तुम्हें ना इतना कंफर्मली बोलता हूँ कि जो तुम्हारी मदर है ना वो मेरे घर पे बहुत खुश रहेगी। और चलो मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें जब भी यहाँ पे तुम्हारी मदर से मिलना होगा ना तुम आके उससे मिल सकते हो। मैं अपने बाप को बोल दूंगा, बट हाँ मैरी नहीं आनी चाहिए, मतलब अगर वहाँ पे मैरी आई ना तो तू समझ जाना मैं तेरी लंका लगा दूंगा। और यहाँ पे जो अपना काइल होता है वो सोचना चालू करता है कि भाई ये बंदा सच कह रहा है, आफ्टर ऑल मेरी एक ही माँ है और मैं उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ उन्हें कैसा लगता होगा। और ये बहुत सारी चीजें सोचता है और रोने लगता है। एंड सडनली ये खड़ा होता है और अपने लियोन को बोलता है ना मुझे माफ करना और मैं बस ये चाहूंगा ना कि आप मेरी माँ का ध्यान रखो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और यहाँ पे ना इससे बहुत ही ना प्यार से बात करने लगता है। फिर लियोन बोलता है हाँ ठीक है मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, वैसे मेरे पास तेरे लिए एक क्वेश्चन है कि तू यहाँ पे मैरी के लिए काम क्यों करता है। ये बोलता है बस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ना नया मास्टर ढूंढ पाना थोड़ा हार्ड है और ऊपर से भी अब वो सेंट बन चुकी है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं अब उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। और फिर अपना बंदा मन में बोलता है ना ओ तो ये इसे एक तरीके से एडोर करता है, मतलब तुम ऐसा समझ लो कि ये यहाँ पे ना एक साइड रोल प्ले कर रहा है किसी कैरेक्टर का किसी मूवी टाइप में। और फिर काइल बोलता है ना मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी और वो ये है कि जो यहाँ पे प्रिंसिपलिटी की प्रिंसेस है ना वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ तो प्लॉट कर रही है। और अपना लियोन बोलता है हाँ मुझे भी पता है कि वो प्लॉट कर रही है, लेकिन एक सेकंड तेरे को इसके बारे में कैसे पता चला। काइल बोलता है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे विलेज के अंदर थे तो सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे, बट उसकी आंखों में ना कुछ और ही चमक थी, वो यहाँ पे सबसे अलग सोच रही थी, लाइक वो यहाँ पे कोई बड़ा चीज प्लॉट कर रही हो। तो बस मैंने यहाँ पे गेस करा और हाँ शायद मेरा गेस सही था। यहाँ पे मारे देखते इसी प्रिंसेस को और ये छिप छिपा के ना यहाँ पे स्टोर रूम के अंदर घुसती है जहाँ पे वही हाथ रखा हुआ होता है, मतलब वो जो
अजीब सा गैजेट इन्हें यहाँ पे आइलैंड के ऊपर मिला था, वही वाला। ये उसे खोलती है, बट भाई यहाँ पे अचानक से सायरन बजने लग जाता है और सब लोग को पता चल जाता है कि दरअसल कोई तो है यहाँ पे जो कि उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यहाँ पे अपना लक्स और जो लियोन होता है वो दौड़ के स्टोर रूम की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जैसे वो जाते हैं ना, वो देखते हैं कि जो हाथ है उसे किसी ने खोल रखा है और उसके अंदर से अजीब से टेंटिकल्स निकल रहे हैं और इसे ये बहुत ही गंदा लगता है। ये बोलता है छी, ये कितना गंदा दिख रहा है, इसे जल्दी से हटाओ यहाँ से। लक्स बोलता है मास्टर आप किसी चीज को पकड़ के यहाँ पे बैठ जाओ। और जो इसका मास्टर होता है मतलब कि लियोन होता है वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और लक्स यहाँ पे गेट को खोलता है और इसे बाहर फेंकता है और यहाँ पे ना गन्स की हेल्प से इसके टुकड़े टुकड़े करके ना इसको छल्ली कर देता है, मतलब पूरी तरीके से इसको खत्म ही कर देता है। बोलता है इसे कहते हैं रिफ्रेश होना। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी एंजेलिया और ना ओलिविया की और लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ है। ये बोलता है कुछ नहीं, बस जो हुआ था वो हमने खत्म कर दिया है। और तभी इनकी नजर पड़ती है सीसीटीवी के ऊपर। फिर लक्स बोलता है क्यों ना हम देखें कि आखिरकार ये सारा का सारा काम किया किसका है। और ये लोग यहाँ पे सीसीटीवी के अंदर देखते हैं एंड ऑफ कोर्स ये काम किसी और ने नहीं बल्कि अपनी प्रिंसेस ने करा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना यहाँ पे लियोन होता है वो यहाँ पे ना अपने रिपोर्ट को सबमिट कर रहा होता है इन सबों के साथ। और ये लोग बोल रहे थे कि तू पागल है क्या, वो जो भी चीज तुझे वहाँ से मिली थी तेरी हिम्मत कैसे उसे ऐसे बर्बाद करने की। लियोन बोलता है मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ था ना उस समय वही ज्यादा बढ़िया था, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो मैंने वैसा ही करा और अगर मैंने वैसा नहीं करा होता तो जो तुम्हारी सेंट है और वो जो शिप है ना वो सब बर्बाद हो जाता, मतलब यहाँ तक कोई जिंदा वापस नहीं आने वाला था। तो वो मेरा काम था तो मैंने वो कर दिया। और रही बात रिपोर्ट की ना, तो मैंने यहाँ पे रख दी है, तुम्हें पसंद आए तो पढ़ो, नहीं पसंद है तो खुद से बना लो। और इतना बोल के यहाँ से निकल जाता है। लक्स बोलता है मास्टर आप तो बहुत रूडली बात कर रहे थे, क्या बात है। लियोन बोलता है हाँ तो और नहीं तो क्या, मेरा कौन सा मन इनके साथ काम करने का, बस मेरा काम था मैंने वो पूरा कर दिया, अब इन पे डिपेंड करता है, इन्हें पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो छोड़ देंगे। और वैसे भी मुझे अभी यहाँ पे ना टी पार्टी के अंदर जाना है। एंड सडनली इसकी नजर पड़ती है अपने जूलियस की माँ के ऊपर और भाई क्या ही मॉम थी है, अपने बंदे के मुंह से लिटरली यहाँ पे पानी गिरने लग जाता है। वो बोलता है ओह ये तो मेरी माइलिन है। और वो बोलता है माइलिन समा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। माइलिन बोलती है लियोन तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, वेल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एंड हाँ ये लोग यहाँ पे एक रूम के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे बैठ के ना चाय वाय पी रहे होते हैं। और ये बोलते हैं मुझे जान के काफी अच्छा लगे, तुम यहाँ पे काफी आगे जा चुके हो लियोन। लियोन बोलता है हाँ मुझे भी काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर ये बोलती है ना लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे ना डर गई थी, तुमने यहाँ पे आखिरकार प्रिंसेस को अपने साथ लिया था उसके लिए। ये बोलता है क्या मैंने लिया था, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद से हमारे साथ जा रही थी और यहाँ पे पैलेस का ऑर्डर था। ये बोलते हैं क्या पैलेस का ऑर्डर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बोलता है कि हाँ वो यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रही थी सारी चीजों के, तो इसीलिए शायद वो हमारे साथ थी। और फिर इसकी मदर बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या। और ये बताती है कि देखो तुम यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं थोड़ा बच के करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। और फिर ये बोलती है तुम चिंता मत करना, मेरे हक में जो भी होगा तुम्हारे लिए करने के लिए मैं वो करूंगी, बस तुम्हें बता देना अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो। और इतना सुनते ही भाई अपना बंदा क्या सोच रहा होगा, जरा सोच के देखो। ये अपने ख्यालों में घूमने जाता है और बोलता है सच में मुझे अगर कुछ चाहिए ना तो वो है एक माँ का प्यार, और सच में यार मेरे को तुमसे ही चाहिए वो। और ये बोलता है लेडी माइलिन इस केस के अंदर ना आप मेरे साथ हो जाओ। ये बोलते है क्या तुम्हारे साथ, लेकिन तुम सोच के देखो मैं बहुत बड़ी हूँ, मतलब मैं तुम्हारी माँ की एज की हूँ। ये बोलता है कोई नहीं वो चलेगा, लेकिन आप बस मेरे साथ हो जाओ। और अभी इनके लव डब चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने जूलियस की और वो बोलता है अबे घोचू तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बोलता है कुछ नहीं बस तेरी माँ पे लाइन मार रहा था। एंड भाई इतना सुनते जो जूलियस होता है इसे घुमा के एक लात मारता है और उड़ता हुआ कोने में फेंकता है। बोलता है बस बहुत हो गई बकलोली। और अपनी माँ को बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हें किसने बोला इससे बात करने को। फिर ये बोलते दरअसल मुझे एक इंपॉर्टेंट मैसेज था ना वो यहाँ पे लियोन को देना था। ये बोलता है क्या इंपॉर्टेंट मैसेज, और वो क्या था। फिर इसकी मदर बताती है कि दरअसल ये यहाँ पे ना प्रिंसिपलिटी को लेके है, वो यहाँ पे अपने पर को फिर से फैला रही है किंगडम के चारों तरफ, तो अपने गार्ड को यहाँ पे डाउन मत रखना क्योंकि तुम पे कहीं भी हमला हो सकता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को और वो यहाँ पे ना किसी चाबी और किसी बक्से की बात कर रहे होते हैं। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं अपने लियोन को और यहाँ पे दो लड़कियों के साथ अपने टी पार्टी का एंजॉय ले रहा होता है और लोग यहाँ पे इसकी बहुत सारी तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई तुम बहुत ही कमाल के हो, तुम अब इतने कम टाइम में इतने ऊपर जा चुके हो वगैरह वगैरह। तभी यहाँ पे एंट्री आती है ना कुछ पुलिस वगैरह की और ये लोग यहाँ पे आके ना अपने कायल को अरेस्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, तुम्हारे रूम से कुछ ऐसी चीजें मिली है जो कि यहाँ पे ना तुम्हें रिवेल साबित करने के लिए काफी है, मतलब तुम यहाँ पे किंगडम के अगेंस्ट में कुछ तो प्लॉट कर रहे हो, तो चलो अब तुम हमारे साथ चलो। और यहाँ पे इसको अरेस्ट कर लेते हैं और अपना लियोन सोच रहा होता है कि ओह अब मैं समझा कि आखिरकार यहाँ पे गेम क्या चल रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे